दिल्ली के बीचों बीच 27 एकड़ में फैला एक ऐसा क्लब जहां आम आदमी का जाना लगभग नामुमकिन माना जाता है, जहां सदस्य बनने के लिए लोगों को दशकों तक इंतजार करना पड़ता है, जहां देश के बड़े नेता, रिटायर्ड अफसर, जज और कारोबारी सालों से आते रहे हैं। और अब इस दिल्ली जिमखाना क्लब को लेकर ऐसा बवाल मचा है कि मामला अदालत तक पहुंच चुका है। नमस्कार, मैं नितेश झा, आप देख रहे हैं डायलॉगस। आज हम डायलॉगस पर बात करेंगे दिल्ली जिमखाना क्लब की, उस क्लब की जिसे कई लोग दिल्ली के सबसे ताकतवर निजी नेटवर्क का हिस्सा मानते हैं। इस क्लब की शुरुआत 1913 में अंग्रेजों ने इंपीरियल दिल्ली जिमखाना क्लब के नाम से की थी। अंग्रेज अफसर यहाँ खेलते थे, पार्टियां करते थे और आपस में मेलजोल बढ़ाते थे। आज़ादी के बाद नाम से इंपीरियल शब्द तो हट गया, लेकिन क्लब का रसूखदार और औपनिवेशिक मिजाज काफ़ी हद तक बना रहा। बाहर से देखने पर यह सिर्फ एक आलीशान खेल क्लब लगता है। यहाँ टेनिस कोर्ट, स्विमिंग पूल, रेस्तरां, बार, लाइब्रेरी और बड़े बड़े लॉन जैसी सुविधाएं मौजूद हैं। लेकिन असली विवाद इन सुविधाओं को लेकर शायद नहीं है, बल्कि उस बंद और खास माहौल को लेकर है जिसे लोग एलीट नेपोटिज्म यानी रसूखदारों का भाई भतीजावाद भी कहते हैं। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि यहाँ सदस्य बनने के लिए लोगों को 30 से 40 साल तक का इंतज़ार करना पड़ता है। वहीं लोगों का ये भी आरोप है कि पुराने सदस्यों के परिवारों को ग्रीन कार्ड सिस्टम के ज़रिए प्राथमिकता मिलती थी, यानी अगर आपका नेटवर्क मजबूत है तो रास्ता आसान हो सकता है। 2020 में ये मामला तब और बड़ा हो गया जब केंद्र सरकार के कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने दिल्ली जिमखाना क्लब के कामकाज की जांच शुरू की। जांच के दौरान भाई भतीजावाद यानी नेपोटिज्म, पक्षपात और पारदर्शिता की कमी जैसे गंभीर आरोप सामने आए। मामला अदालत तक पहुंचा और वहीं सरकार की तरफ से एक ऐसी लाइन कही गई जो पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई। व्यायामशाला से मधुशाला। गौर करिए, व्यायामशाला से मधुशाला, यानी जिस जगह को खेल और सेहत के लिए बनाया गया था वो कथित तौर पर संभ्रांत वर्ग के खाने पीने और मेल जोल का केंद्र बनकर रह गई। इसके बाद मई 2026 में जिमखाना विवाद फिर सुर्खियों में आ गया है। केंद्र सरकार ने दिल्ली जिमखाना क्लब को ज़मीन खाली करने का नोटिस भेज दिया। सरकार का कहना है कि ये ज़मीन सुरक्षा और रक्षा के से जुड़े अहम कामों के लिए चाहिए। साथ ही करीब 47 करोड़ रुपयों की बकाया रकम बताए जाने की खबरें भी हमारे सामने है। बस यहीं से सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकारी ज़मीन पर रसूखदार लोगों का कब्जा खत्म होना चाहिए। वहीं क्लब के समर्थकों का कहना है कि ये सिर्फ एक क्लब नहीं बल्कि दिल्ली की ऐतिहासिक पहचान का हिस्सा है। अब इस विवाद में राजनीति की भी एंट्री हो चुकी है। विपक्ष के कुछ नेताओं का आरोप है क्योंकि राहुल गांधी इस क्लब के सदस्य हैं, इसलिए सरकार ये कार्रवाई कर रही है। हालांकि सरकार ने इस राजनीतिक एंगल से साफ इनकार कर दिया है। इसी बीच एक पुरानी कहानी भी फिर चर्चा में आ गई है। दिल्ली के सत्ता की गलियारों में लंबे समय से कहा जाता रहा है, जो कि आज फिर से चर्चा में है, कि 1980 के दशक में राजीव गांधी के समय भी सुरक्षा कारणों से इस क्लब को हटाने या दूसरी जगह शिफ्ट करने की चर्चा हुई थी। इस बात को वो लोग ज़्यादा फैला रहे हैं जो इस सरकार के फैसले, जो अभी वर्तमान में फैसले सरकार ने लिया है, उसका समर्थन कर रहे हैं, समर्थक हैं। हालांकि जो राजीव गांधी वाली बात है, इसका कोई आधिकारिक दस्तावेज या पक्का सार्वजनिक सबूत सामने नहीं आया है। मामला अब दिल्ली हाई कोर्ट में है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या दिल्ली जिमखाना सिर्फ एक खेल क्लब है या फिर भारत के उस पुराने सिस्टम का प्रतीक जहां ताकत और पहुंच कुछ चुनिंदा लोगों तक सीमित रही। अब इस जिमखाना को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और डायलॉगस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। Every book has a journey, and every author has an untold story.
Behind every powerful book lies curiosity, courage, and countless conversations. Discover them all on Books and Banter, a Dialogus Digital original series.